जय हिंद दोस्तों, पीएस स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट 2021 का पेपर लेके आए। यूपी टेट में आज हम इन्वायरमेंट का क्वेश्चन कराएंगे। पहले देखिए यूपी टेट का पेपर देखिए, ये हमारा यूपी टेट का पेपर है। अब देखिए मैं इसमें क्वेश्चन बस जो क्वेश्चन और आंसर मैं बताती चलूँगी। कैसा क्वेश्चन आया था, जो लोग नहीं पेपर देखें वो देख लें। पूछा गया था कि ध्रुव तारा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को और पश्चिमी तारे को। हम ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को। हम डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे। पूछा जाएगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1973 में। फिर क्वेश्चन आया था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? सबको पता है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लखनऊ समझौता जो 1916 में किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो वो कहाँ पे हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। एक पूछा जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात में। एक कहता है कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है क्या? उस देखिए कार्बन डेटिंग का अगर आगे क्वेश्चन तो ये बताएंगे प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु का मापन किया जाता है। कार्बन डेटिंग से जितनी भी जीवाश्म चीज़ें हैं उसका भी मापन किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्या पूछा गया था, मैं जूम करके इसको बता रहे हैं। देखिए पूछा गया था कि संविधान सभा में, यहाँ पे संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो हम कहेंगे 24 जनवरी 1950 को। फिर आया था क्वेश्चन कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है? एक बार इसको इंग्लिश में देखेंगे कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है। इसका क्या था? इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टिश्यू ऑल ओवर। देखिए इसका मतलब होता है, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है समय के साथ अगर हमारे बॉडी में जो ऊतक होता है, हम जानते हैं कि जो ऊतक होते हैं वो सेल से बने होते हैं, तो समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती मात्रा की सांद्रता को क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक है? अजैविक घटक नहीं है, इस पर ध्यान देने की कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो कवक नहीं है, क्योंकि कवक क्या एक जैविक घटक है। देखिए अजैविक में क्या आ जाएंगे? मृदा, फास्फोरस और प्रोटीन, जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो अजैविक घटक में आते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? एम्स्टर्डम, यानी नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। यूरोप महाद्वीप में एक देश है नीदरलैंड, उसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। वहीं पे ग्रीन पीस इंटरनेशनल यानी कि ये पर्यावरण से संबंधित इस पे ये जो संस्था है काम करती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पाया गया? तो वो पश्चिम बंगाल में पाया गया था। भारत के पश्चिमी घाट में दक्कन शुष्क है, इसका कारण क्या है? कि रेन शैडो इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। फिर क्वेश्चन है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972। देखिए इसमें ज़्यादातर यूपी टेट में फैक्ट पूछा जाता है, फैक्ट याद करना है कि यानी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। कह रहा है कि किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो उसको लिया गया, देखिए इस पर देखिए यूएसएसआर यानी रूस से। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। करे कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी है। कहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो केरल में है। एलपीजी के संदर्भ में क्या कौन सा गलत है? क्या जब एलपीजी आप जब गैस सिलेंडर खाना बनाते हैं तो क्या नीले ज्वाले से जलने वाला होता है? उच्च ऊष्मीमान होता है, इसका ये भी सही है। एक स्वच्छ ईंधन, ये भी सही है। ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है, ये गलत है। ठीक। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक क्या होते हैं? एक जैविक और अजैविक। जैविक में जानते हैं जिसमें लिविंग थिंग आते हैं, अजैविक जिसमें नॉन लिविंग थिंग आती है। ठीक। फिर है क्वेश्चन इसलिए दिखाने की, देखिए किस तरह क्वेश्चन आया है, इसलिए उस टॉपिक को आप लोग पढ़िएगा। मकर रेखा हम जानते हैं मकर 23.5 डिग्री साउथ में होती है। वही पूछता कर्क रेखा, तो ये 23.5 डिग्री जो होता है, 23.5 जो होता है नॉर्थ में होता है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। फिर क्वेश्चन है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला का सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? तो क्या होता है? अगर घास भूमि के क्षेत्र में तो वो मांसाहारी सबसे उच्च होता है। कर्क वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास होता है वो क्षोभ मंडल होता है। फिर कह रहा कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2002 को। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण से
सहायक करती है। तो अगर कृषि आपको करना है तो जैविक खेती सबसे अच्छी होती है, इन्वायरमेंट से नुकसान नहीं होता है। कह रहा कि अब अम्ल वर्षा किससे होता है? सल्फ्यूरिक एसिड से होता है। यहाँ पे WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित? हम जानते हैं कहाँ पे? उत्तराखंड में है। अगर निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने से, एक बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो उसका काम था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। यह कोटोफैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, कहाँ पाई जाती है? एंडीज। एंडीज अगर पूछा किस महाद्वीप में है, तो दक्षिणी महाद्वीप में है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है किस नाम से? हम तिब्बत की जो सांगपो नदी है उसी भारत में हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज इतना ही क्वेश्चन था। मतलब यूपीटेट में जितना भी आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आया था 30 क्वेश्चन मैंने दिखा दिया इसको, और जो भी जो 2021 का पेपर का जो भी है अलग अलग टॉपिक में इसको मैं बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।